असद शाह, दिलावर डांगरा, फहद असद शाह पहली गेंद खेलने के लिए तैयार। आज का चौथा और बहुत बड़ा मुकाबला इस इवेंट का। हेयर वी गो। ये गेंद जो कि मिडिल और लेग स्टंप पर थी उसे फ्लिक कर दिया है ऑन साइड में और गेंद डीपर पोजीशन पे गई मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान और पहला रन। और फहद जो है वो सामना कर रहे हैं। फहद मियां चन्नू ने कहा कि पिछली इनिंग्स को भूल जाइए, अगरचे कि अभी वही रात जारी है, लेकिन ये मैच नया है, ये मैच अथॉरिटी इनटू द स्पेक्टेटर्स। जहाँ यहाँ पे स्लो बॉल करने की कोशिश की थी और एंगल का इस्तेमाल करना चाहते थे। आई थिंक बॉल जो है वो इनके हाथ से छूट गया था ज़बीउल्लाह के और खूबसूरती की आगाज और इस मरतबा लेग साइड में गेंद को घुमा दिया है। हालांकि खेलना शायद यहाँ नहीं चाहते थे, गेंद खुद ब खुद ग्लांस इसके साथ यहाँ पर अल-फरीद के लिए। नॉट द क्यूटेस्ट ऑफ द लेग ग्लांसेस बट अ फाइन टिकल। 4 रन जरूर हासिल हुए हैं। इनसाइड एज लगा था बल्ले का और आउटफील्ड जो है वो स्टिफी भी है और एट टाइम्स गेंद बैक डाउन द ग्राउंड जाती है, चाहे थर्ड मैन पे जाए फाइन लेग पे। एट टाइम्स जो बॉलर की पेस है वो भी यूज हो जाती है। इस मरतबा ऑफ स्टंप से बाहर, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं। Who's going to take that? Oh no! फहद मियां चन्नू खड़े हो गए थे, नहीं तो वो फील्डर और वो बॉलर और शेरवानी स्पोर्ट्स के सपोर्टर और उनकी मैनेजमेंट। जी हाँ, याहिया ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है यहाँ पे। ये कैच जो कि किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए था, उसको छोड़कर, क्योंकि फहद मियां चन्नू वी ऑल नो किस कदर खतरनाक बल्लेबाज हैं और किस तरह की बैटिंग करने की सलाहियत उनके अंदर मौजूद है। असद शाह ने इरादा किया पुल करने का, फिर अपने स्ट्रोक को अबोर्ड कर, यही इनका वेपन है, यही इनकी स्ट्रेंथ है। इनके पास एक्सप्रेस पेस नहीं है। अगली गेंद ही फ्लिक दैट वन अवे। ओह नो नो नो, कम ऑन स्टॉप्ड इवन बाय योर सन राना। Even my grandmother would have stopped that. देखिए, easy as they come and easy as they go. पुअर स्लॉपी वर्क, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और इस तरह की फील्डिंग साइड पर बड़ा प्रेशर बनेगा और असद शाह को इस बार गेंद उनके स्लॉट में मिली और गेंद को डिस्पैच किया बड़ी अथॉरिटी के साथ बाउंड्री से बाहर। एक और छक्का दे रहे होते हैं बैटर्स को। और अगर आप ज़बीउल्लाह हैं तो ये तो मिल्क इन हनी है। असद शाह जैसे कैलिबर के बल्लेबाज के लिए स्विवल किया, पिवोटेड ऑन वन लेग एंड डिस्पैच्ड। होते थे वो उसी बस में एट टाइम्स ट्रैवल करते थे जिसमें खिलाड़ी करते थे, मगर अब बहुत सारी पाबंदियां आ गई हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ गई। फहद मियां चन्नू हैज पुट दैट अवे एंड ही पुट एवरीथिंग बिहाइंड दैट। दैट्स अ मैग्निफिसेंट शॉट। रीच और इनकी दराज कामत जो अप्रोच है, देखें फ्लिक ऑफ द रिस्ट, उसके साथ इन्होंने खूबसूरती से मिडल किया और महज टाइमिंग से गेंद को जो है वो बाउंड्री लाइन से बाहर फेंक दिया। खूबसूरत शॉट। और किसी भी एट टाइम्स बगैर फुटवर्क के बड़े स्ट्रोक खेलते हैं। बहुत अच्छी गेंद, गुड कमबैक बाय दानिश बाबू। अच्छी गेंद जिसमें एक रन जरूर मिला है लेग बाय की सूरत में। बड़ी अच्छी वापसी दानिश मियां काशिफ जो कि छोटे भाई हैं मियां आसिफ नदीम के। असद शाह व्हिप्स दैट अवे, फील्डर मौजूद बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, दौड़ते रहे मगर कोई मौका नहीं। गेंद लॉन्ग लेग से और दूसरे ही ओवर के खेल में 34 रन बन गए। जी हाँ, इट वाज आस्किंग फॉर पनिशमेंट एंड गॉट द ट्रीटमेंट इट डिजर्व्ड। ये लाइन जो है बिल्कुल पुअर लाइन है और अगर आप इस लाइन पे गेंद करेंगे तो यकीनन बाउंड्री की सूरत में ग्राउंड का कोना नहीं जा सकता और कोई ग्राउंड का कोना नहीं जहां हमारे इवेंट मैनेजर वकार शाह की जरूरत न पड़ती हो, जो बहुत अच्छे अंदाज में मैनेज कर रहे हैं तमाम चीजों को। और इस मरतबा ऊंचा शॉट और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर। इस दफा लॉन्ग ऑन के कॉर्नर को पिक किया। एक और रन अब बढ़ नहीं रहे, उछल रहे हैं। आई मीन इट्स जस्ट इनसेन यार, आप कैसे ऐसा कर सकते हैं? इस छक्के ने तो विराट कोहली की याद दिला दी है, जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड कप में हारिस रऊफ को ऑन द अप ऑन द राइज खेला था। रऊफ के लिए वो नाइटमेयर था। मियां आसिफ नदीम साहब टूर्नामेंट के रूहे रवां। बहुत अच्छी गेंद यॉक करने में कामयाब हुए। गेंद ऑफ साइड में गई, थ्रो जो कि स्टंप्स में नहीं लगा, अदरवाइज दैट वुड हैव बीन इंटरेस्टिंग। एक रन मिलेगा लेग वाइज की शहर, हर गांव हर कस्बे में। जी हाँ बिल्कुल। इस गेंद को वर्क करना चाहते थे, प्रॉपरली तो कामयाब नहीं हुए। फाइन लेग की जानिब गेंद गई, लेग बाय का एक रन। शायकीन क्रिकेट की तादाद में मुसलसल
इजाफा हुआ है और रात के इस पहर भी अपनी अपनी नशिस्तों पे जमे हुए, और क्यों न जमे जब बल्लेबाज फहद मियां चन्नू और असद शाह विकेट पे मौजूद हैं. ट्रेवल्ड माइल्स, ही हैड अ रियल मो एट दैट वन. जी हाँ, अगर आपने अब तक बैठकर नींद की कुर्बानी दी है तो यकीनन आपको रिजल्ट भी फहद दे रहे हैं, और इसी किस्म के छक्के जो हैं वो देखने के लिए शायकीन क्रिकेट अभी तक ग्राउंड में मौजूद हैं. ज़बीउल्लाह जिनके पास पेस नहीं है. Goes again, bigger, better. Oh my God, what's going on here? Crowd is going crazy. Crowd is going mad here, FS. जी हाँ, 50 भी, और फहद ने ये कहा है, ये देखिए, कीप बॉलिंग मी देयर एंड आई विल कीप हिटिंग यू ऑल नाइट. बड़ा जोरदार और खूबसूरत छक्का. जिस वक्त गेंद बल्ले से टकराई पता चल गया था कि गेंद कहां जाएगी, और फहद मियां चन्नू ने कहा जोश वलवला अपने नुक्ता अरूज पर, और ये इवेंट भी अपने नुक्ता अरूज पर. क्रिकेटिंग फीवर हर जगह. Got that onto the offside. इस मरतबा टप्पा लगा और उसके बाद गेंद बाउंड्री से बाहर. 2 लगातार छक्कों के बाद क्यू एंड ऑफ द बैट, टो एंड ऑफ द बैट लगा, लेकिन फिर भी गेंद जो है वो बैकवर्ड ऑफ पॉइंट बाउंड्री से बाहर ट्रेवल कर गई. ये देखें, ये स्लाइस था, पूरा फुल ब्लडेड स्ट्रोक नहीं था, लेकिन फहद 33 रन पर नॉट आउट हैं. गेट्स दैट अवे, लेकिन इस दफा प्रोटेक्शन है. जी हाँ, he tucked that away and got the single. इधर हैं तो उधर बहादुर लेफ्टी एंड फ्यू अदर्स हैं जो बड़ी उम्दा बैटिंग करने की सलाहियत रखते हैं. असद शाह ने इस गेंद को हिट आउट किया और उसके बाद वॉक किया अपने कॉलीग की जानिब फातिहाना अंदाज में कि ये छक्का है, और बड़ा खूबसूरत छक्का. Wriggling on my seat. Have a look at that. You just can't ask for more, you know. Treat to watch. बिल्कुल. On the eyes, best नजारा है. और बड़ी उम्दगी के साथ गेंद को बाउंड्री से बाहर जो है वो फील्ड किया गया. Got that in the air. फील्डर, लेकिन क्या तमाशाई रहेंगे फील्डर? जी हाँ, फील्डर तमाशाई रहे और गेंद तमाशाई था, जिसने आखिरी लम्हे तक फील्डर को जो है वो कैट एंड माउस चांस में रखा, लेकिन इन दी एंड जो बॉल है वो उसके सर से ऊपर से ट्रेवल कर गई और 6 रन हासिल हुए अपने टिपिकल रवायती अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए. करें जिस तरह मैं मिसाल दे सकता हूँ कि आयरलैंड नेदरलैंड के खिलाफ सेंचुरियां करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ करें तब अब ओवरनाइट हीरो बनते हैं. जी हाँ, फिर तो आपको एबिलिटी वाइज. मैं लारा को देखना चाहूँ 50 रुपए से. क्या ख्वाहिश है आपकी राना साहब? इस मरतबा यॉक किया है और उसको जोरदार हिट लगाने में नाकाम रहे. इनसाइड हाफ ऑफ द बैट लगा है, 1 रन मिला है यहाँ पे. फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट. तो क्लासी प्लेयर हैं, बड़ा अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा. असद शाह गॉट दैट अवे. इसको वाकईतन ये कहना चाहिए शॉट यार, दैट्स अ ब्यूटी. बहुत. जी हाँ, बड़ी ताकत है इनकी कलाइयों में. देखें, महज कलाइयों के साथ ऑलमोस्ट लाइक अ शॉट ऑन जैब ये 6 रन हासिल किए मिड विकेट बाउंड्री से बाहर. और कोई भी एरिया जिसमें क्लास के शॉट्स खेल सकते हैं, ये इनका खासा है. और इस मरतबा बैंग किया गेंद को सरफेस में. गेंद उड़ती हुई कीपर के पास, ओवर हाइट की वजह से वाइड बॉल. थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छे अंदाज में फील्ड दिखाई गई और ये बहुत अच्छे अंदाज में गेंद की गई और बहुत अच्छे अंदाज में कैच किया गया. और असद शाह हैज बीन डिसमिस्ड आफ्टर मेकिंग फैंटास्टिक 39. बाहरी किनारा लगा विकेट कीपर के लिए, एक आसान कैच. ये आप देखें, क्रॉस द लाइन खेलने गए थे और विकेट कीपर के लिए एक आसान कैच. पहली विकेट का खसारा यहाँ पे अल-फरीद स्पोर्ट्स. एजाज की बात है, खुर्रम चकवाल प्लेड फ्यू फर्स्ट क्लास मैचेस. फुल टॉस सही तरह कामयाब नहीं हो सके. और फर्स्ट क्लास का आप अंदाज़ा ये करें कि टेस्ट मैच को भी फर्स्ट क्लास मैचेस में शामिल किया जाता है. और ये नो बॉल का इशारा है अंपायर की जानिब से, तो फ्री हिट होगी. तो अगर किसी ने 100 फर्स्ट क्लास मैच खेले और करने में फहद मियां चन्नू has got that one away. Over extra covers she goes and she goes for the half a dozen. बहुत खूबसूरत शॉट से खूबसूरत अंदाज में. ये देखिए, बैंग
आउट ऑफ द स्क्रूज एंड थैंक यू वेरी मच, सी यू लेटर गेंद के ऊपर लिखा गया था जब इन्होंने कनेक्ट किया। बहुत ही जानदार बैट, सेकंड फास्ट पेस एज लॉन्ग एज ही इज एट द विकेट। इस ओवर की मुमकिन तौर पे आखिरी बॉल होगी, लेकिन ये बॉल दोबारा करनी पड़ेगी लगता है, क्योंकि वाइड बॉल उन्होंने की है और देखते हैं कि अंपायर जो है वो एनीथिंग मिसिंग लेग स्टंप वाइड बॉल दे देते हैं। अच्छी गेंद जिसे ऑन पे खेलने गए, गेंद ऑफ पे गई, दे टेक वन। इसी के साथ क्वाइट कंटेंट रहेंगे। साइड जो है वो डिफरेंट है, बॉलिंग अटैक डिफरेंट। सोहेल लेफ्टी ने नया ओवर शुरू किया और बैट्समैन ने गेंद को वर्क किया है लेग साइड में, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पे गेंद को रोका गया। जी हाँ, यकीनन डिफरेंट बॉलिंग होगी और आ रहे और उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी पिछले मैच में। ही मस्ट बी हैंकरिंग फॉर टी। बाद मियां चन्नो बैक फुट पे गए, गेंद को पुल किया, सीधा तमाशाइयों में एक और छक्का। इस लेंथ की ताक में थे, इंतजार किया, स्विवल किया एंड बैंग आउट ऑफ द ग्राउंड। बहुत जोरदार और बहुत शानदार बैटिंग और जारी है। शायकीन क्रिकेट का जोश वलवला अपने नुक्ता अरूज पर है और इस पर तो गेंद जा रही है डीप फाइन लेग बाउंड्री पर एंड दे हैव टेकन वन। जी हाँ, सरमद हमीद स्ट्राइक पर हैं इस वक्त। सरमद हमीद ने गेंद को खूबसूरती के साथ खेला, फील्डर मौजूद मिड विकेट पे भी, स्क्वायर लेग पे भी, मगर महज तमाशाइयों की हैसियत से और गेंद बाउंड्री से होते होते बचा है। बड़ा खूबसूरत शॉट, ये आप देखिए रिप्ले में, लेंथ को पिक किया जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था और डिस्पैच कर दिया आउट ऑफ द स्क्रूज। ये देखें, ऑलमोस्ट कैरिड ऑल द वे, ब्यूटीफुली स्ट्रक। 100 रन भी मुकम्मल, अभी 8 गेंदें बाकी लीगली। ऑफ स्टंप से बाहर घुटने के बल बैठे और गेंद को कहीं शहर से बाहर फेंक बदला, अपनी लाइन को बदला और कामयाब भी रहे। सरमद हैज गॉट दैट अवे, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, इट हैज गॉन फॉर 4। दे विल काउंट नो मैटर हाउ दे कम। ये ऑलमोस्ट इनसाइड हाफ ऑफ द बैट था और 4 रन हासिल हुए, क्योंकि अगर ये मिडल करते हैं तो जितनी फास्ट इनकी बैट्स। टीम यू ब्यूटी, जबरदस्त इवेंट और जबरदस्त एंटरटेनमेंट यहाँ मियां चन्नू में जारी और सारी। एंड फहद हैज हिट दैट वन अवे राइट इन फ्रंट ऑफ आवर कॉम बॉक्स, एक और छक्का। कांग्रेचुलेट भी किया गया जॉइंट स्क्रीन पर। रिप्ले में फिर देखिए, लेंथ को पिक किया और खड़े खड़े उसको जोरदार अंदाज से डिस्पैच किया, काफी दूर जाके गिरी गेंद, 6 रन। अक्सर बाउंड्री से बाहर गिरती है। Goes again, straighter, better, bigger, and it's gone out of the boundary wall. What a gigantic and a massive hit, सीधे बल्ले के साथ। ये देखिए, treat to watch. You want to watch that again and again and again. Have a look at that, straight as a die. Bang, out of it. फहद मियां चन्नू। दूसरी गेंद इस आखिरी ओवर की लेकर उबैदुर रहमान हमसे दूर दौड़ते हुए एंड इन द एयर अगेन। इस वक्त विकेट कीपर गेंद के नीचे आने की कोशिश में और कैच करने में कामयाब हुए। फहद मियां चन्नू नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे गिर भी गए थे, मगर फिर फौरन संभल के उठे रहे, लेंथ को भी पुल किया बैक और ये देखिए क्रॉस द लाइन खेलने गए थे, काफी देर हवा में रही गेंद और उबैदुर रहमान जो कि विकेटों के पीछे थे, उनका बहुत ही अच्छा कैच, उबैद लेफ्टी का। भी होते हैं और डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं हमेशा अट्रैक्ट करते हैं जर्नलिस्ट को, कमेंटेटर्स को। और इस मरतबा रन आउट होने का खतरा और अंडर आर्म थ्रो की और अंपायर ने अपनी उंगली फजा में बुलंद की, एक और विकेट गिरी। स्पोर्ट्स का कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है वो हाई होगा, क्योंकि ये क्रिकेट है। और यॉक कर दिया है, बोल्ड कर दिया है, सरमद हमीद को फॉक्स करने में कामयाब। यहाँ पे बड़ी उम्दा वापसी उबैद की, पहली 2 गेंदों पर। That was one peach of a ball. Look at that. Batsman had no clue whatsoever. That was absolutely perfectly pitched Yorker. जाती है, नामों की खेल नहीं है। बिल्कुल, इस बात में कोई शुबा नहीं। इस गेंद को ऑन साइड में स्विंग किया, 2 फील्डर दौड़ रहे हैं, एक फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन बना, दूसरे के लिए मुड़े
थ्रो ऑन द वे है, 2 रन मुकम्मल हुए। मैं समझता हूं एक अच्छा टोटल है, बड़ी अच्छी बॉलिंग लाइनअप। चीज़ें नहीं है, नथिंग मच टू राइट होम अबाउट, मगर इन दोनों ने ही बहुत अच्छा आगाज किया था। जबी ने 2 ओवर में 52 रन। कादिर कश्मीरी पहला गेंद, इस बार स्क्वायर पे खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद, खराब फील्डिंग, पहला चौका और इसमें बॉलर की कोई गलती नहीं। लेकिन ये मुकाबला अलग है, आप दोनों के लिए चांस भी है, जीतेंगे क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई कर जाएंगे। ये लीजिए, इसी असना में दाऊद पठान की इनिंग का खात्मा किया है AK-47 कादिर कश्मीरी, क्योंकि एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है अल्फ्रेड मियां चन्नू के पास और उसका सबूत भी दिया है कादिर कश्मीर ने। बोल्ड किया यहाँ पे दाऊद पठान को अपने आप से बनाना ज्यादा जो है वो सिखाया जाता है। इस बार हबीब अकरम, मेरा ख्याल है आपकी बात सुन ली वहां पर हबीब ने, और कादिर कश्मीरी को अच्छा की कोशिश, ये देखिए अंदर आया, हिट मी बॉल। इससे पहले वकार में बात कर रहा था पिछले मैच में कि कादिर के अगेंस्ट इसने अच्छी वाले की एबिलिटी मौजूद है। 6 रन आए थे कादिर, एक बार फिर से वाह वंडरफुल कनेक्शन, एक और बेहतरीन छक्का देखने को मिला कादिर। वो यकीनन उनके एतमाद में इजाफा करेंगे, बिल्कुल सीधा, लुक एट द टाइमिंग, लुक एट द पावर ऑफ हबीब। गेंद हवा को चीरते हुए पहुंची है, हबीब इस बार उठा दिया गेंद को, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेके फील्डर नीचे, लेकिन उसकी परवाह नहीं। हबीब को 3 गेंदें, 3 लगातार छक्के, बॉलर को आसान नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल रेडी थे, पूरी तरह तैयार थे इस शॉट के लिए हबीब अकबर। और इससे पहले भी कादिर के अगेंस्ट बड़ी जबरदस्त बॉलिंग एंजॉय कर रहे हैं, उसको एंजॉय किया है हबीब अकबर ने। 3 बॉल पर 3 छक्के, कादिर वंस अगेन, और इस बार बोल्ड कर दिया, नकद बदला लिया है यहाँ पे। और ये कादिर की खासियत है कि जब उनको बाउंड्रीज आती हैं, कोई भी बल्लेबाज, इससे पहले हमने देखा जमान यूसुफ ने 3 बाउंड्रीज लगाई थी, चलता किया उनको, ये देखिए बिल्कुल चढ़ में। गुड बाय, गुड नाइट करेंगे बहादुर लेफ्टी के भी और अल्फ्रेड स्पोर्ट्स के भी। सफी पहला बॉल करवाएंगे, फुल टॉस, आड़े हाथों लिया है, स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए बहादुर लेफ्टी, जबरदस्त। पहला गेंद अच्छा नहीं डाला, सही लाइन नहीं है ये, उसका भरपूर फायदा उठाया बहादुर लेफ्टी ने, बिल्कुल टस से मस नहीं हुए, खड़े खड़े डीप टारगेट चेज करने की सलाहियत रखते हैं बहादुर लेफ्टी। सफी अगेन, इस बार आवाज आई है, अपील की है, अपील अपील, लेकिन अंपायर बिल्कुल मुतासर नजर नहीं आते। रजवान बादशाह, देखिए बॉल बॉडी पे लगा है यहाँ पे, और अच्छा डिसीजन यहाँ पे रिजवान बादशाह की जानिब से। बिल्कुल तारीफ करना होगी रिजवान बादशाह की। जो इनके साथी प्लेयर थे जिन पर उम्मीदें थी वो आउट हो चुके थे और अकेले लेकर चले फाइटिंग टोटल तक। सफी वंस अगेन, इस बार बॉल हवा में है, चांस फॉर कैच, फील्डर बॉल के नीचे, कोई गलती नहीं की यहाँ पे अली खानेवाल ने। एक बहादुर लेफ्टी, डेंजर मैन को जाना होगा। जी हाँ, जिस काम के लिए लाया गया था सफी मियां वाली को, वो काम कर गए। गेंद काफी देर हवा में रही, बिल्कुल सही टेक्निक। जी हाँ, जब भी एतमाद किया शेरवानी स्पोर्ट्स ने पूरा उतरे, और इस बार अच्छा शॉट, फील्डर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दूर थे असद शाह जो कि आया था। सफी अगेन, इस बार तेज गेंद है, गेंद डीप फाइनल की जानिब जा रही है। कादिर कश्मीरी AK-47 ने गेंद को फील्ड किया है, बिल्कुल छत है उसके टॉप पे। हाँ, थर्ड मैन पे मौजूद हैं कादिर। जल्लाद खान को ओवर दिया गया है, ये जी बेफिक्र होकर आराम से यहाँ पे देखा जा रहा है।
मेरा ख्याल है उनको पता नहीं था कि कैमरा जो उनकी तरफ आ गया है। इसी असना में खूबसूरत शॉट जो है वो आया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, तेज करने की सलाहियत रखते हैं वो। आगे फेंका है गेंद, उबैद लेफ्टी, एक्सीलेंट। जल्लाद वंस अगेन तीसरा बॉल करवाएंगे और इस बार अच्छा बॉल, एक रन मिलेगा यहाँ पे। अगेन वाव, वंडरफुल कनेक्शन। हक नवाज क्या बेहतरीन शॉट खेला है यहाँ पे। 414 मियां चन्नू पहुंचे वहां पर जल्लाद खान के पास। ये देखिए खूबसूरत शॉट, हक नवाज अच्छे बल्लेबाज है। गेंद है, इस बार खेल दिया है, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं। गेंद आसानी बाउंड्री लाइन को अबूर कर जाएगी 4 रन के लिए। 414 छक्के। मैच में अभी भी दिलचस्पी है। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल और ये रेफर कर दिया है। इस बार सही लाइन है, मच बेटर लाइन, मच बेटर बॉल। हम यह चौथा दिन है, देख रहे हैं यही सिलसिला है। इस बार खूबसूरत शॉट है लेकिन फील्डर पहुंचे, कोई गलती नहीं की। पुष्पा स्टाइल, पुष्पा, अली पुष्पा। अच्छा शॉट था लेकिन पूरी तरह टाइम नहीं कर सके। ये देखिएगा पुष्पा को, ये मौजूद है। कादिर एक बार फिर से, इस बार कलाइयों का इस्तेमाल लेकर सीधा फील्डर के हाथ में खेला है। याहिया बल्दिया को भी जाना होगा यहाँ पे। हेलीकॉप्टर शॉट खेलना चाह रहे थे और अमूमन इस तरह की शॉट जो है वो बॉडी लाइन को अबूर नहीं कर पाती। 22 रन दे चुके। इस बार उठा दिया है गेंद को, क्या ये 6 रन से? जी हाँ, खूबसूरत शॉट। और लोगों ने ग्राउंड को छोड़ना शुरू किया है, वो मेरा ख्याल है समझ चुके हैं कि अल्फरी स्पोर्ट्स मियां चन्नू ये मुकाबला जीत चुकी है। अब कल दोबारा क्वार्टर फाइनल खेलेगी। जल्लाद खान मौजूद वहां पर डीप फाइनल लेग पे। चौथे ओवर का खेल जारी है। तकरीबन 27 रन पर ओवर की एवरेज चाहिए। अच्छा शॉट, एक और बेहतरीन। हक नवाज, हार और जीत का फैसला अभी बाकी है। लास्ट स्टेशन ऑन द वे। कह लीजिए बर्क रफ्तार गेंद, मना किया वहां पर हक नवाज ने। अली काफी दूर से आए और इस बार शॉट किया। फील्डर मौजूद यहाँ पे फाहद मियां चन्नू, लेकिन फाहद मियां चन्नू और इस बार फाइनल की जानिब खेला। जबरदस्त फील्डिंग यहाँ पे जल्लाद खान की जानिब से। एक थ्रो लेकिन फील्ड। इसके बाद जो मैच है वो एक बार फिर से शेरवानी स्पोर्ट्स वर्सेस जान ब्रदर्स पेशावर के दरमियान होगा। 38 रन से ये मैच अल्फ्रीद मियां चन्नू ने जीता है। बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी रही है फाहद मियां चन्नू की जानिब से, असद शाह की जानिब से। सरमद हमीद ने एक छक्का जरूर लगाया था। ये बिल्कुल दाऊद पठान ने 4 रन बनाए, बहादुर ने 8, हबीब अकबर ने 3 बॉल पर 3 छक्के लगाए थे और चौथी बॉल पर आउट हो गए थे। हक नवाज ने 23 रन बनाए
और अल्फ्रीद मियां चन्नो ने यह मुकाबला 38 रन से जीता है। कादिर कश्मीरी ने 4 आउट किए, 39 रन दिए थे 2 ओवर्स में। सफी मियां वाली ने 1 ओवर किया, 10 रन दिए और 1 खिलाड़ी को आउट किया। अब ये मैच समरी है। 121 किया था अल्फ्रीद मियां चन्नो ने। फाहद आलम ने 60 रन बनाए थे 18 बॉल्स पर। असद शाह ने 39 रन बनाए थे, 10 बॉल्स का सामना किया था। और जवाब में शेरवानी स्पोर्ट्स 83 रन तक महदूद रही। हक नवाज 23 रन हक नवाज ने बनाए थे। उबैदुर रहमान ने 18 रन बनाए थे। हबीब अकबर ने भी 18 रन बनाए थे। मियां चन्नो ने ये मुकाबला 38 रन से जीता है। ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम वापस आएंगे प्रेजेंटेशन सेरेमनी के साथ।